हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज एक शुभ दिन है, तो चलिए इस शुभ दिन के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है संडे और अभी 9:30 बज चुका है। तो संडे तो एक शुभ दिन होता है। अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि संडे तो हमेशा आता है और संडे ही शुभ दिन होता है। तो अगर संडे ही शुभ दिन होता है तो और कोई दिन शुभ नहीं होता। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आज दीपावली है और काली माँ की पूजा है, तो शुभ दिन कैसे नहीं होगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और जबकि आज दिवाली है और आज संडे भी है, तो आज बहुत कुछ स्पेशल बनने वाला है खाने में। और नॉनवेज नहीं बनेगा क्योंकि आज है पूजा। अरे आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में पूजा है, काली पूजा है ना, इसलिए नॉनवेज नहीं बनाया जाएगा। लेकिन बहुत कुछ स्पेशल बनने वाला है। और दिवाली की जो शॉपिंग वगैरह होती है वो नहीं की गई है। जो दिए और पटाखे वो नहीं लाए गए हैं, आज लाया जाएगा। और इतने पटाखे नहीं लाए जाएंगे क्योंकि मतलब ज़्यादा पटाखे फोड़ना अच्छा नहीं है, पॉल्यूशन होगा। क्यों इतना पॉल्यूशन करना, और जानवर भी डरेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब जो छोटे दिमाग वाले लोग होते हैं वो जानवरों के दुम में पटाखे लगाते हैं और फोड़ते हैं, और इससे जानवर पूरा डर जाते हैं। सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। सोचिए अगर उनके शरीर में कोई टाइम बम लगा दे तो वो लोग कितने खुश होंगे, उनके मन में तो लड्डू फूटेंगे। और भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है? हमें एक ऊपर वाला लेवल का बनाया है। ऊपर वाला लेवल का मतलब ये नहीं कि हम एक भगवान है, मतलब हमें दिमाग दिया है सोच विचार करने के लिए। और जानवरों में दिमाग है, जानवर चिड़ियों में दिमाग है, लेकिन हमें सोच विचार करने की शक्ति दी है। लेकिन उन्हें वो सोच विचार करने की शक्ति नहीं है उनमें। उन्हें नहीं पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उन्हें क्या चाहिए, वो उन्हें नहीं पता है। अच्छा, तो अभी मेरी बहन पोटी में बैठी हो तो वो अकेली हो जा रही है, तो चलिए उसे पहले साथ दे देती हूँ, उसके साथ आप लोगों का भी साथ दे देती हूँ। तो व्लॉगिंग भी हो जाएगा और उसका पोटी भी हो जाएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोलकाता के व्लॉग के आने के बाद एक बार फिर डायरेक्ट दीपावली का व्लॉग कैसे आ गया, बीच में क्या व्लॉगिंग नहीं की मैंने, इतने दिन कैसे बंद हो गया, क्यों बंद हुआ। तो मेरी बहन अभी रो रही है, वो मुझे बुला रही है, शायद उसका पोटी हो गया, तो पहले मैं उसे साफ कर लेती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे ना कि इतने दिन कैसे बंद हो गया, व्लॉगिंग्स नहीं आए कोलकाता के व्लॉग के आने के बाद। तो वो आप लोगों को धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। एक्चुअली मैंने व्लॉगिंग किया है, लेकिन वो मतलब उससे एडिट नहीं किया गया है, तो वो धीरे धीरे करके आएंगे। जैसे एक हफ्ते के बाद एक व्लॉग आता है, उसी बीच वो भी आएंगे। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर साल में एक बार हमें पटाखे मिलते हैं। तो इस गाने का मतलब ये नहीं है कि हमें पटाखे नहीं मिलते हैं, हमें मिलते हैं, लेकिन साल में एक बार दिवाली के वक्त, और बाकी दिनों में भी मिलते हैं। लेकिन क्या करेंगे उन पटाखों का। और मैंने तो बस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही अपनी ये सुरीली आवाज़ से एक गाना आप लोगों के लिए पेश किया। और आप लोगों को पसंद आया ना, आप लोगों को पसंद आया होगा। जिसको पसंद आया होगा उसका कान जरूर हिला होगा, और जिसका कान हिला है होगा उससे मेरा गाना बहुत अच्छा लगा होगा, उससे मेरी ये सुरीली आवाज़ अच्छी लगी होगी। और जिसका कान हिला है ना, आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ पर भी कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पर ही कमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसे जो अ, गंदे दिमाग वाले लोग होते हैं, जिनके दिमाग में कोई सोच विचार ही नहीं होता, वो लोग गाय के, बिल्ली के, डॉग के दुम में पटाखे लगा के फोड़ते हैं। और तो जो लोग ये काम करते हैं उनका दिमाग जानवर के दिमाग के बराबर ही होता है, क्योंकि जानवर ही ऐसा काम करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि जानवर पटाखे फोड़ते हैं, मतलब उनके जानवरों के दिमाग में मतलब सोच विचार करने की शक्ति नहीं होती। और इसी तरह लोग भी काम करते हैं, कुछ सोचते नहीं है और पटाखे लगा देते हैं दुम में। तो उनका दिमाग एक जानवर के दिमाग के बराबर ही हुआ। और जो लोग ऐसा काम करते हैं मैं उससे कहना चाहूँगी कि वो लोग ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब वो अलग जन्म लेंगे ना, तो जब भगवान दंड देंगे वो रो भी नहीं पाएंगे, और उन्हें जानवर बना देंगे भगवान। और उनके दुम में भी उसी तरह पटाखे फोड़े जाएंगे लगा के, जैसी करनी वैसी ही तो भरनी। खैर छोड़ो इस टॉपिक को। तो जो लिचू लाइट्स होते हैं जो जगमगाते हैं वो लगा दिए गए हैं, वो कल रात को ही लगाए पापा, और मैं उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है लीचू लाइट्स। अरे किधर गया, हाँ ये रहा। तो आप लोग अभी यही सोच रहे होगे ना कि ये लीचू लाइट जगमगा क्यों नहीं रहा है। तो भाई सुबह का वक्त है, और सूरज की किरणों के सामने किसकी जलती है भाई, सूरज की किरणों के सामने कौन भला जल सकता है। तो
इसलिए जब सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी, तब इनका जलना स्टार्ट होगा, ये लोग पूरे जगमगाएंगे और कितना खूबसूरत दिखेगा। तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, और मम्मी को क्या हुआ है वो आप लोगों को अपकमिंग व्लॉग्स में जानने को मिल जाएगा, जो व्लॉग्स आएंगे। और पापा मम्मी को जो स्पेशल चीज़ें बनाने को मम्मी को मना कर रहे थे पापा, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक हो या ना हो, स्पेशल दिनों में मम्मी स्पेशल चीज़ें बनाती ही है, और मैं भी मम्मी की थोड़ा हेल्प कर दूंगी। और जैसे साल में एक बार हमें पटाखे मिलते हैं, उसी तरह हफ्ते में एक बार हमें मैगी मिलता है। तो मेरी बहन मैगी खाना स्टार्ट कर चुकी है और मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाऊंगी, मैगी। तो चलिए मिल के खाते हैं। तो ये पहला बाइट आप लोगों के लिए। क्या लग रहा है? कुछ नहीं। अरे नहीं, अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे पूछ रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो मैं मैगी खा चुकी हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को एक कीमती चीज़ दिखाती हूँ। तो पापा 3 बर्नर गैस स्टोव लाए हैं, और ये पापा खरीदे नहीं है, उन्हें किसी ने दिया है। और किसने दिया है? तो ये पापा की कंपनी ने दिया है। तो पापा जिस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हर साल कंपनी की तरफ से सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि पापा को ही बस मिलता है, सभी को मिलता है। पापा थोड़ी ना स्पेशल है, हाँ हमारे लिए स्पेशल है। और इस साल ये 3 बर्नर वाला गैस स्टोव मिला है, और मम्मी बोल रही है कि इसे वो अभी यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि पापा का जो पुराना वाला गैस स्टोव था वो तो ख़राब हो गया, तो उसे फेंक दिया गया। अभी जो यूज़ करे वो नया वाला है, और उसे शायद ख़राब होते होते और भी 10 साल लग जाएंगे। इसलिए मम्मी बोल रही है कि इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये तुम्हारी शादी में दे देंगे, मतलब मेरी शादी में। और मतलब मेरी उम्र ही क्या है अभी, अभी से शादी की चिंता, जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे ना। और मम्मी कितनी कंजूस है, उस समय में उस टाइम में इतनी ब्रांडेड इतने नए नए चीज़ें आएंगे, और मुझे ये फटा हुआ, फटा तो नहीं है, ये घिसा पिटा पुराना वाला देगी मुझे। तो खैर छोड़ो इस बात को, जो होगा देखा जाएगा। और पापा तो मार्केटिंग करने के लिए गए हैं, मम्मी अभी पूजा करेगी। और मुझे आप लोगों को जो कुछ भी गुड मॉर्निंग फुड मॉर्निंग ब्ला 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 जो भी बोला था मैं आप सबको बोल चुकी हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा मसाला सब रेडी करते हैं, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मम्मी की थोड़ा हेल्प कर दूंगी, मसाला रेडी कर दूंगी मैं। फिर खाना बनाया जाएगा, खाना बन जाने के बाद हम खाना खाएंगे, लंच करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर शाम को मम्मी पापा चले जाएंगे दिवाली की शॉपिंग करने। तो हमारा स्पेशल में जो कुछ भी बनना था वो बन चुका है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है वेज फ्राइड राइस, ये है दाल फ्राई, दही बैंगन, पापड़, पालक पनीर, और ये है वेजिटेबल मशरूम मसाला फ्राई। तो मैं अभी पहले खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पापा क्या मार्केटिंग करने के लिए गए थे। तो मैं लंच कर चुकी हूँ, तो अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पापा ने क्या मार्केटिंग किया है। तो यहाँ सारी सब्जियाँ मार्केटिंग कर लिया गया है, और यहाँ पर घर पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है। और तो आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे ना कि घर ऐसे कबाड़ खाने की तरह क्यों पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली में क्या है ना, गांव से लौटने के बाद सबको साइज करके नहीं रखा गया है। और वैसे तो मम्मी की तबीयत खराब हो गई ना, तो भला कैसे साइज करते, मुझे तो नहीं पता कौन सा सामान किधर रहेगा, इसलिए मम्मी जब ठीक हो जाएगी वो सबको साइज करके रखेगी। और एक गुल्लक भी लाया गया है। तो मेरे पास पहले भी एक गुल्लक था, मैं जब अपनी छोटी बहन की उम्र की थी तब मम्मी मेरे लिए एक गुल्लक लाई थी, उसमें मैं पैसे डाला करती थी। और अब मेरी छोटी बहन उस गुल्लक में पैसे डालती है, और इतना डालती है कि वो पूरा फुल हो गया, उसे तोड़ा जाएगा, फिर मैं और मेरी छोटी बहन अमीर हो जाएंगे। और ये जो नया गुल्लक है
जो पुराना गुल्लक था उसमें तो पैसे नहीं घुस रहे हैं, तो इसलिए ये नया गुल्लक लाया गया है, उसमें पैसे डाले जाएंगे अब से। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को कुछ और दिखाती हूँ। ये नया मिक्सर जार लाया गया है। जो पुराना वाला था वो खराब हो गया तो उसे सजाने के लिए दिया गया है, और एक नया वाला ले आए मम्मी पापा। अरे हाँ, मैं तो एक बात भूल गई। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि हम गांव गए थे, गांव जाके वापस भी चले आए और उसका कोई व्लॉग नहीं आया। तो यही तो एक सस्पेंस है। मेरी मम्मी की तबीयत तो खराब है, इसलिए व्लॉग एडिट नहीं हो पाया है, इसलिए इस व्लॉग के आने के बाद बाकी सारे व्लॉग्स आएंगे। और यहाँ पर भी बैग पैक होके पड़ा है, कुछ भी सामान नहीं निकाला गया इनके अंदर से। और ये दो चीजें लाई गई, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या है। ये है दाल और ये है सोयाबीन। तो आप लोग ये नॉर्मल दाल तो खाते होंगे, लेकिन जो दाल लाया गया है वो शायद ही मिलता होगा। और ये जो दाल है ना, क्या लगता है पूछो ही मत, 500 रुपए का दाल लाया गया है। तो आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे ना कि ये दाल तो कहीं भी मिल जाएगा, तो इस दाल में ऐसी क्या खासियत है? तो ये दाल कहीं और कहीं नहीं मिलेगा, ये दाल बस गांव में ही मिलते हैं। गांव के लोग जो बनाते हैं ना, वो लोग बेचते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। और जो मार्केट में मिलते हैं ऐसे दाल तो मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन वो क्या है ना, फैक्ट्री में पॉलिश करके बेचे जाते हैं, तो वो हेल्दी नहीं होते। लेकिन ये जो दाल है ये बहुत ही हेल्दी होता है, और टेस्ट में पूछो ये मत। और दिए भी आ गए हैं। तो आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे ना कि इतने कम दिए, तो भाई दिवाली है, चाहे एक दिया लगाओ या 100 दिए लगाओ। एक दिया लगाने से भी दिवाली मनाई जा सकती है, 100 दिए लगाने से भी दिवाली मनाई जा सकती है। और दिवाली मतलब क्या, दिए ही तो लगाना है। और हाँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि दिवाली है और पटाखे नहीं लाए गए। पटाखे कहाँ है? तो पटाखे नहीं लाए गए, लाया जाएगा, पता नहीं कब लाएंगे ये लोग। तो और एक भी चीज आप लोगों को मुझे दिखाना है, चलिए दिखाती हूँ। कितना सुंदर ड्रेस है ना। दिवाली है, मतलब शायद दिवाली के लिए ये नया ड्रेस लाया गया है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, लेकिन घर में तो 3 लेडीज हैं, मतलब 3 लड़कियां हैं, तो क्या हम लोग ये एक ड्रेस फाड़ फाड़ के पहनेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो भला ये ड्रेस लाया किसके लिए गया है? शायद मेरे लिए। लेकिन इस साइज को देख के आप लोगों को लग रहा है कि मुझ में फिट हो जाएगा। मैं कोई हाथी तो नहीं हूँ, तो इतना बड़ा ड्रेस मुझ में फिट हो जाएगा, तो मतलब ये मेरी बहन के लिए ही लाया गया होगा। 1 मिनट, तो मेरी बहन के लिए ही शायद ये लाया गया होगा, क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी बहन ठहरी इतनी छोटी सी, और इसके अंदर, इस ड्रेस के अंदर तो लगभग 5-6 तो मेरी बहन घुस जाएंगे। तो आखिर ये ड्रेस लाया किस लिए गया? अब मुझ में और मेरी छोटी बहन में तो ये ड्रेस फिट नहीं होगा, तो मतलब मम्मी के लिए लाया गया होगा। तो लेकिन मम्मी अपने लिए अकेले एक ठो लाई, अपने लिए ही बस ड्रेस लाई, और हम दोनों के लिए नहीं लाई। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो ड्रेस है ये हम में से किसी के लिए भी नहीं लाया गया है, ये एक आंटी के लिए लाया गया है। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मम्मी का एक पाटो साड़ी एक आंटी को सिलाई करने के लिए दिया गया था। तो मम्मी तो सिलाई कर सकती है, लेकिन बाई चांस अगर मम्मी से वो खराब हो गया, अगर वो खराब हो गया तो मम्मी को ऐसा लगेगा कि अपने शरीर के अंगों से एक अंग चला गया, तो इसलिए उन्हें सिलाई करने के लिए दिया गया था उन आंटी को। और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने बोला कि अपनों से भला क्या पैसे लेना, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनके लिए एक ड्रेस ले आए हम। तो खाने पीने की बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप लोग अभी ये सोच रहे होगे ना कि दिवाली है और बस मसालेदार खाने, मिठाई मिठाई कुछ नहीं। तो भाई मम्मी मिठाई बनाएगी, थोड़ा सा तो सब्र कर लो। इतनी क्यों टेंशन हो रही है आप लोगों को? मम्मी तो मिठाई बनाएगी। दीपावली तो रात 12 बजे तक है, चाहे पटाखे फोड़ो या ना फोड़ो 12 बजे तक, लेकिन दीपावली तो 12 बजे तक है ना। और मम्मी की मशीन है जो जब देखो खाना बनाती रहेगी। एक तो मम्मी की तबीयत खराब है, ऊपर से इतना सारा खाना बनाई मम्मी, ऊपर से क्या मम्मी और भी खाना बनाती रहेगी। तो मम्मी बनाएगी मिठाई, लेकिन